मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक शाम। माँ की दोस्त ने मेरा दिल और दिमाग चुरा लिया। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं 20 साल की हूँ। मैं दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल आम थी। एक कॉलेज छात्रा जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने और कहीं घूमने का सपना देखती थी। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने बताया कि उनकी एक पुरानी दोस्त हमारे घर आने वाली है। मैंने सोचा, चलो ठीक है, माँ की दोस्त तो बस एक और बोझिल महोदया होंगी जिनसे बस चाय पर बातें होती हैं। लेकिन ये शाम मेरी जिंदगी का वह मोड़ थी जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मेरी माँ सीमा अक्सर घर पर अपने कई दोस्तों को बुलाती रहती हैं। उनके साथ चाय पीना, घर की परेशानियों पर बातें करना, ये सब कुछ आम था। लेकिन जब माँ ने कहा, प्रिया, मेरी दोस्त लता आ रही है, तुमसे मिलना चाहती है, तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। मैं बस घर पर आराम करना चाहता था। उस वक्त मेरे दिमाग में दो ही बातें थी, दोस्तों के साथ मस्ती और कहीं किसी लड़की के साथ थोड़ा वक्त बिताना। लेकिन लता कुछ अलग थी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। वो शाम जब लता आई, वह बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी उम्र शायद लगभग 40 के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें जैसे किसी फिल्म की हीरोइन की हों, गहरी, तीखी और अनुभवी। वह न तो माँ की पुरानी दोस्तों जैसी बोरिंग थी, न ही कोई आम तौर पर मिलने वाली महिला। उसका हाव भाव, उसकी चाल, सब कुछ ऐसा था जो ध्यान खींचता था। माँ ने खुशी खुशी हमें मिलवाया। ये लता है, मेरी पुरानी दोस्त। जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन जब लता ने मुझसे आंखें मिलाई तो ऐसा लगा जैसे वह मेरी आत्मा तक देख रही हो। माँ रसोई में व्यस्त थी, चाय और नाश्ते की तैयारी में। मैं लता के सामने बैठा था और उसकी बातें मेरे कानों में जैसे चुभने लगी। वह जिंदगी के कड़वे सचों को इतनी आसानी से बोल रही थी कि मेरी हिम्मत जवाब देने की नहीं थी। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड है? और उसकी नजरें ऐसी थी कि मैं समझ गया, उसे मेरे बारे में जानना है, न कि किसी लड़की के बारे में। उसकी हर बात में एक छुपा हुआ मतलब था जो मेरे दिल के किसी कोने को छू गया। जब माँ किचन में व्यस्त थी, लता ने बिना किसी झिझक के खिड़की के पास जाकर सिगरेट जलाई। उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी जो मुझे भीतर तक हिला गई। उसने कहा, 20 साल के हो, जवान हो, पर असली मर्द वही है जिसमें हिम्मत हो। मैं हंसने लगा, पर उसके शब्द मेरे दिल को छू गए। मुझे पता था, ये शाम कुछ खास होने वाली है, लेकिन क्या होगा, ये मैं तब तक नहीं समझ पाया था। मैंने महसूस किया कि लता की जिंदगी में जो कुछ भी था, वह मेरे लिए एक रहस्य था जो धीरे धीरे मुझे अपनी ओर खींच रहा था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान और वो खास अदा जो उसने मेरे सामने रखी, सब कुछ मेरे लिए नया और आकर्षक था। उस शाम के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। मेरी जिंदगी में एक अजीब सी हलचल सी मच गई थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है, एक ऐसी रात जो मुझे मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सबक की ओर ले जाएगी। उस शाम के बाद जब माँ बाहर गई तो मैं और लता घर में अकेले रह गए। वह किचन के सामने बैठे हुए अपनी सिगरेट के धुएं को धीरे धीरे बाहर छोड़ रही थी और मैं टीवी की झिलमिलाती स्क्रीन को देखता रहा, लेकिन मेरी नजरें बार बार उसकी ओर फिर जाती थी। उसकी हर हरकत में एक अनोखी आत्मविश्वास की चमक थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। फिर अचानक उसने अपनी सिगरेट बुझाई, मेरी ओर देखा और बोली, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें देख रही हूँ। सिर्फ तुम्हें। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चमक थी
जो मुझे अंदर तक हिला गई। उसने कहा, तुम 20 साल के हो, अभी जवान हो, पर असली मर्द वही होता है जो हिम्मत रखता है। मैं कुछ कहने लगा, पर वह हंसते हुए बोली, डरपोक होना छोड़ो, ये उम्र है, अब खुलकर जियो। माँ के जाने के बाद लता ने धीरे धीरे मेरे करीब आना शुरू किया। उसके शब्दों में कहीं न कहीं एक छुपा हुआ मतलब था, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह बातें करती, जैसे वो मेरी जिंदगी के हर पहलू को पढ़ रही हो। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है, जिंदगी कैसी होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो? मैं चुप रहा, पर उसकी आंखों में वह दर्द साफ झलक रहा था। वो शाम धीरे धीरे एक ऐसी कहानी में बदल गई, जहां मैं और लता एक दूसरे के करीब आते गए। उसकी हर बात मेरे दिल को छू जाती और मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। वह कभी माँ की दोस्त नहीं लगती थी, बल्कि एक ऐसी महिला लगती थी, जिसने जिंदगी के हर कष्ट को सहा हो और अब वो मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही हो। उस रात, जब माँ सो गई, हम दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया। मैं उसके पास बैठी, उसकी बातों को सुन रही थी और अंदर ही अंदर एक नई दुनिया की खोज कर रही थी। उसकी कहानियां, उसके अनुभव और वो गंभीरता जो उसकी हर बात में थी, मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। मैंने महसूस किया कि लता सिर्फ माँ की दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला है जिसने मेरी जिंदगी में अंधेरे और उजाले दोनों को साथ लेकर आई है। और मैं उस अंधेरे में खुद को खोते हुए पाती हूँ, जहां से निकलना आसान नहीं होगा। उस रात से मेरी जिंदगी की राहें बदलनी शुरू हो गईं, और मैं उस बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। माँ के जाने के बाद जब घर में सन्नाटा छा गया, तो लता ने मेरी जिंदगी में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। मैं अपने कमरे में बैठा था, किताबों के बीच खोया हुआ, मगर मेरी सोच कहीं और थी। लता की हर बात, उसकी हर मुस्कुराहट मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उसकी वो तेज तर्रार बातें, जो आम तौर पर किसी माँ की दोस्त से सुनने को नहीं मिलती, मेरे दिल को छू गई थी। उस रात, जब माँ सो गई, तो मैं धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा। वहां लता चाय की प्याली हाथ में लिए एक कुर्सी पर आराम से बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा और बिना किसी झिझक के कहा, आओ, बैठो। आज हम कुछ बातें करेंगे, जो तुम सुनना चाहते हो, या शायद नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और गंभीरता थी। मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गया। लता ने धुआं उड़ाते हुए अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे जीवन में उसने कई बार गिरकर उठना पड़ा, कैसे समाज ने उसे अपनी सीमाओं में बांध लिया, और कैसे उसने उन कड़वाहटों को अपनी ताकत बना लिया। उसकी बातें इतनी सच्ची, इतनी बेबाक थी, कि मैं बस सुनता रह गया। वह कहती, जिंदगी में कोई गढ़ नहीं होता, बस लड़ाई होती है, और जो लड़ता है वही जीतता है। मुझे लगा कि वो मेरे लिए सिर्फ माँ की दोस्त नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह है, जो मुझे मेरी जिंदगी के नए पहलुओं से परिचित करवा रही है। उसकी बातें मेरे भीतर एक आग जगा रही थी, जो मुझे खुद को समझने और अपनी सोच को बदलने पर मजबूर कर रही थी। उस रात, मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। लता ने मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया था, और मैं उस छूने की ताकत से खुद को रोक नहीं पाया। मैं जानता था कि जो भी होगा, वह मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और मैं इसके लिए तैयार था, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। वो शाम मेरे लिए एक नई दुनिया की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जिसमें मैं खुद को खोजने लगी थी। लता की मौजूदगी घर में एक अलग ही माहौल लेकर आई थी। वह न तो माँ की पुरानी दोस्त जैसी थी, न ही कोई आमतौर पर मिलने वाली महिला। उसके स्वभाव में एक जादू था, जो मुझे भीतर तक छू जाता था।
एक दिन जब माँ बाजार गई तो हम दोनों अकेले थे। लता ने आराम से चाय बनाई और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? मैं थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर बोली, क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो जब कोई तुम्हें चाहता है पर तुम्हें हाँ या ना नहीं कहता। उसकी बातों में एक अजीब सा खेल था जो मेरे अंदर एक अधूरा एहसास जगा रहा था। उस दिन से हमारी बातचीत गहराती गई। वह अक्सर मुझे ऐसे सवाल पूछती जिनका जवाब मैं खुद से भी छुपा रहा था। उसकी बातें मेरी सोच को चुनौती देती थी और मैं खुद को उसके सामने खोलने लगी थी। एक बार जब मैं किताबें पढ़ रही थी, वह मेरे पीछे खड़ी होकर धीरे से बोली, तुम बहुत सीरियस हो, जिंदगी में थोड़ा मस्ती भी जरूरी है। उसकी आवाज में वह शरारत थी जो मुझे हंसने पर मजबूर कर देती। लेकिन उसके साथ होना हमेशा आसान नहीं था। कभी कभी वह इतनी निकट आती कि मेरा दिल धड़कने लगता और मैं खुद को संभाल नहीं पाती। एक दिन जब माँ सो चुकी थी, मैं किचन में पानी लेने गई। लता वहां बैठी थी, उसकी नजरें मेरे ऊपर टिकी थी। उसने मेरे हाथों को छुआ थोड़ा देर तक और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ, लेकिन असल में मैं तुम्हें जिंदा महसूस कराती हूँ। उसकी बातें मेरे दिल की हर धड़कन को महसूस कराती। मैं जानती थी कि ये रिश्ता सामान्य नहीं था, लेकिन मैं उससे निकलना भी नहीं चाहती थी। वह मेरे अंदर की जिज्ञासा और हिम्मत को जगाती थी और मैं खुद को उसके जाल में फंसा हुआ पाती थी, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। उन दिनों मेरी जिंदगी में एक अनजाना तूफान उठ रहा था और मैं उसकी हर लहर को महसूस कर रही थी। लता की मौजूदगी मेरे दिन रात में एक अजीब सी चमक लेकर आई थी जो मुझे खुद से भी डराने लगी थी। उसके साथ बिताया हर पल मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देता और मैं खुद को संभाल नहीं पाती थी। एक शाम जब माँ काम से देर से लौटी तो मैं और लता घर में अकेले थे। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी, लेकिन मैं उसकी बातों में खोई हुई थी। लता ने धीरे से कहा, प्रिया, तुम अब जवान हो, तुम्हें जिंदगी के कई रंग देखने हैं। डरना मत, खुलकर जीना सीखो। उसकी बातें मेरे दिल की गहराइयों में उतरती जा रही थी। वह ऐसा बोलती जैसे मेरी हर बात को समझ रही हो और मैं खुद को उसके सामने पूरी तरह बेझिझक खोलने लगी थी। उसकी मुस्कुराहट में एक छुपा हुआ राज था जो मुझे अंदर तक हिला देता। एक दिन माँ जब पड़ोस में गई हुई थी तो हम दोनों किचन में अकेले थे। लता ने एक कटोरी में सेब के टुकड़े निकाले और मुझे एक टुकड़ा देते हुए कहा, खाओ, मीठा है। जब उसके उंगलियां मेरी हथेली से टकराईं, तो वह छुअन मेरे लिए जैसे एक सिग्नल थी जो मुझे अंदर तक झकझोर गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मैं समझ गई कि ये बस खेल नहीं है, ये कुछ और था। उस रात मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन रहा है जो सामान्य नहीं था। वह कभी माँ की दोस्त नहीं लगती थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने मेरी जिंदगी में आग लगा दी थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी, सब कुछ मेरे लिए एक नई दुनिया की शुरुआत थी। लेकिन इस रिश्ते की गहराई में उतरना आसान नहीं था। मैं खुद से लड़ रही थी, अपने दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में। लता की जिंदगी के काले अनुभव और मेरी नई उमंगों के बीच जूझती हुई मैं एक नए सफर पर निकल पड़ी थी। एक सफर जो मुझे मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सच से रूबरू करवाने वाला था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, वह मेरे लिए एक पहेली बन गया था, एक ऐसा रहस्य जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जो हर पल मेरे दिल की गहराइयों में छिपा था।
लता की मौजूदगी अब मेरे लिए सिर्फ माँ की दोस्त नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गई थी जो मेरे अंदर छुपी हुई इच्छाओं और डर दोनों को जगाती थी। माँ के सोने के बाद जब घर में सन्नाटा छा जाता, मैं अक्सर किचन की ओर जाती, जहाँ लता चुपचाप चाय पीती हुई बैठी रहती। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती, जो मेरे दिल को छू जाती। एक बार उसने मुझसे कहा, तुम्हें पता है जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? मैं घबराई हुई बोली, क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई तुम्हें चाहता है मगर तुम्हें हाँ या ना नहीं कहता। उसकी बातें मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देती। एक दिन जब माँ बाहर गई हुई थी, तो हम दोनों के बीच बातचीत गहराती गई। वह मेरे करीब आई, उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत सीरियस हो, जिंदगी में थोड़ा मस्ती भी जरूरी है। उसकी आवाज में एक शरारत थी, जो मुझे हंसने पर मजबूर कर देती। लेकिन इसके साथ ही मैं खुद को उसके जाल में फंसा हुआ पाती थी, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। उसकी हर अदा, हर लफ्ज मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ते थे। वह मेरी हिम्मत को चुनौती देती और मैं खुद को उसके सामने खोलने लगी थी, बिना किसी डर के। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी, एक ऐसा मोड़ जहां मैं खुद को खोने और पाने के बीच झूल रही थी। मेरी आंखों के सामने उसकी एक झलक, उसकी मुस्कान और उसकी बातें आज भी मेरे दिल में गूंजती हैं। क्या वह मेरे लिए सिर्फ एक परीक्षा करता थी, या एक आग थी जो मुझे जलाकर नया इंसान बना रही थी? मैं खुद भी नहीं जानती थी। और अब जब मैं उन पलों को याद करती हूँ, तो लगता है कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली थी, जिसका जवाब शायद मैं कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। लेकिन एक बात तय है, उस रात ने मुझे बदल कर रख दिया। उस रात की खामोशी में, जब पूरा घर सोया हुआ था, मेरा दिल बेचैनी से भर गया था। लता की हर बात, हर नजर मेरे दिमाग पर छाई हुई थी। उसके साथ बिताए गए पल जैसे मेरे अंदर एक तूफान खड़ा कर रहे थे, जो मुझे अंदर से तोड़ भी सकता था और बना भी सकता था। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, जब अचानक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और लता अंदर आई। वो एक लंबी सफेद कुर्ता पहने थी, जिसके कंधे और गर्दन खुली हुई थी, और उसकी आंखों में उस गहरे अतीत की झलक थी, जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा, प्रिया, जिंदगी में सबसे बड़ा खेल ये है कि हम खुद को समझें। और मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो मुझे अंदर तक झकझोर रही थी। मैं उसकी गहराई में खो गई, उसकी हर बात मेरे दिल में गूंज रही थी, और मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। उसकी छुअन, उसकी मुस्कान और उसकी तीव्र नजरें मेरे दिल की हर धड़कन को तेज कर रही थी। लेकिन साथ ही मेरे मन में एक सवाल था, क्या मैं इस खेल में जीत पाऊंगी या हार? उस रात जब वह मेरे बहुत करीब आई, मेरी सांसें रुक सी गईं। उसकी गर्माहट मेरे दिल तक पहुंच रही थी, और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन तभी मैं माँ की तस्वीर याद लाई, और मैं खुद को संभालते हुए दूर हट गई। वो पल ऐसा था, जैसे मैं दो दुनिया के बीच फंसी थी, एक जहां मैं अपनी इच्छाओं के साथ थी, और दूसरी जहां मेरी हकीकत थी। उस रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, खुद से, अपने दिल से, और उस रहस्यमयी महिला से, जिसने मेरे अंदर की दुनिया को पूरी तरह हिला दिया था। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय थी, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। उस रात ने मेरी आत्मा में एक ऐसा निशान छोड़ा, जो हमेशा के लिए रहेगा। उस रात के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा दोनों उठती रही। लता का हर अंदाज, उसकी हर बात मेरे दिमाग पर छाई रहती।
मुझे समझ नहीं आता था कि वह मेरी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गई थी और मैं खुद को उसके जाल से बाहर निकाल नहीं पा रही थी। एक दिन जब माँ पड़ोस गई हुई थी तो हम दोनों अकेले घर में थे। लता ने अपनी लंबी काली चोटी को धीरे धीरे संवरते हुए मुझसे कहा, प्रिया, तुम बहुत मासूम हो, पर तुम्हारे अंदर एक आग है जिसे बुझाना आसान नहीं। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई और मैं उसकी तरफ देखकर कुछ कहने लगी कि वह बीच में ही मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ, पर असल में मैं तुम्हें जिंदा महसूस कराती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो मेरे अंदर के डर को थोड़ा कम कर रही थी। वह कुर्सी पर बैठी थी, उसका लंबा लाल सलवार और हल्की सी चूड़ी उसकी कलाई पर चमक रही थी। उसकी आंखों में वह ताकत थी जिसने मुझे बार बार अपनी ओर खींचा। मैंने महसूस किया कि वह मेरी जिंदगी की सबसे उलझी हुई पहेली बन गई है। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी, ये सब मेरे लिए एक नई दुनिया की शुरुआत थी। लेकिन उस दुनिया में उतरना आसान नहीं था। मैं खुद से लड़ रही थी, अपने दिल और दिमाग के बीच जूझती हुई। लता के गहरे अनुभव और मेरी नई उमंगों के बीच मैं खोती जा रही थी और यह सफर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आ गया है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। लता ने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई थी, लेकिन साथ ही एक ऐसा अंधेरा भी दिखाया था जिससे निकलना आसान नहीं था। मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी और मैं इस नए सफर के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। उस दिन जब माँ बाजार गई हुई थी, घर की चुप्पी में लता और मैं बस एक दूसरे के करीब थे। वो लाल रंग का सूट पहने थी जो उसकी कातिलाना अदा पर और भी निखर रहा था। उसकी चूड़ी की खनक, उसकी धीमी धीमी सांसें और वो आंखें जो सीधे मेरे दिल तक उतर रही थी, सब कुछ मेरे अंदर एक अनजाना एहसास जगा रहा था। अचानक उसने मेरे हाथों को अपनी हथेलियों में ले लिया और उसकी गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई। उसकी नजरों में एक अजीब सा खेल था जो मुझे भीतर तक झकझोर रहा था। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर असल में मैं तुम्हें जिंदा महसूस कराती हूँ। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो मुझे इंतजार करने पर मजबूर कर रही थी कि क्या होगा अगला पल। मैं अपने दिल की धड़कनों को रोक नहीं पा रही थी और उस छूने को महसूस करते हुए मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। पर मन के अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, ये सब ठीक नहीं है, ये खेल तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। मैं उसी द्वंद्व में उलझी हुई थी जब अचानक घर का दरवाजा खुला और माँ अंदर आई। माँ की उपस्थिति ने उस पल को तोड़ दिया और लता ने धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया। वह अपनी मुस्कान के साथ उठी और बोली, चलो, मैं थोड़ी देर बाहर घूम आती हूँ। उसकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो किसी भी हालात में उसे कमजोर नहीं पड़ने देता था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उस छूने, उस मुस्कुराहट और उस रहस्य ने मेरे अंदर तूफान ला दिया था। क्या मैं इस खेल में जीत पाऊंगी या खुद को खो दूंगी? मैं खुद से सवाल करती रही, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। मेरी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां मैं खुद और अपनी इच्छाओं के बीच फंसी हुई थी। और मैं जानती थी कि इस कहानी का अंत अभी। उस रात के बाद जब माँ सो चुकी थी और घर में सन्नाटा छाया हुआ था, मेरी सोच और दिल दोनों उथल पुथल में थे। लता की हर बात, उसकी हर अदा मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन साथ ही अंदर एक डर भी था जो मुझे सचेत कर रहा था। उसी बीच अचानक दरवाजा खुला और लता एक बार फिर कमरे में आई। उसने लंबी सफेद साड़ी पहनी थी जो उसकी काली घने बालों के साथ बेमिसाल लग रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी
जिसे मैं जानना चाहती थी। वह धीरे से मेरे पास आई और बैठ गई। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे को छू रही थी। उसने कहा, प्रिया, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपनी हिम्मत को परखना पड़ता है। तुम तैयार हो? उसकी आवाज में एक चुनौती थी जिसे मैं ठुकरा नहीं पा रही थी। मैं चुप रही, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लता ने मेरी हथेली को अपने हाथों में लेकर कहा, डर मत, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। उसकी बातों में एक अजीब सा वासना और सुकून था जो मुझे अंदर तक हिला गया। उस पल मेरी समझ में आया कि मेरा और लता का रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती या परिचय नहीं था। वह मेरे लिए एक ऐसी आग थी जो मुझे जलाकर नया इंसान बना रही थी। मैं खुद को उसके जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी, जहां बाहर निकलना आसान नहीं था। लेकिन तभी मेरे मन में सवाल उठे, क्या मैं इस खेल को जीत पाऊंगी? क्या मैं खुद को खोए बिना इस आग में चल पाऊंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माँ को इसके बारे में पता चलेगा? ये सवाल मेरे दिल और दिमाग में उठते रहे, लेकिन मैं जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मेरा सफर शुरू हो चुका था और मैं उस सफर के हर पड़ाव के लिए तैयार थी, चाहे वो खुशी हो या दर्द।